हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो खाना पीना था वो मैंने आपको दिखा दिया है। दिखा क्या दिया, वैसे घर का काम है तो थोड़ा बहुत दिखाना ही पड़ता है मुझे, और खुद ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ चलो खाना ही दिखा दूँ पहले, सबसे पहले। और बाकी मैं नहा धो के तो फ्रेश हो चुकी हूँ और करूँगी, अभी काम बाकी रह गया। और घर में मेरा काम तो दुनिया भर के है। माँ जी का ऑपरेशन हो रखा है तो दो दो सब्जियां बननी पड़ती है। कुछ भी चीज हो, चाहे खिचड़ी हो चाहे कुछ भी हो, दो दो बनाना पड़ता है। मतलब कि जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो उनके लिए खिचड़ी बनाना है, हम अगर रोटी सब्जी बना रहे तो उनके लिए दलिया बनाना है। कुछ ना कुछ बनता है। अगर सब्जी बन रही है तो उनके लिए दूसरी सब्जी बनेगी। तो इस तरीके से खाने में दो दो चीज बनती जरूर है। तो फ्रेंड्स, आज छत पे जाऊंगी, अगर टाइम लगा तो छत में देखूंगी, क्योंकि 2 दिन बारिश होगी दिल्ली में और थोड़ा पेड़ पौधों में रौनक आ गई होगी। और आपको एक और प्लांट दिखाऊंगी। मैंने बहुत दिन से ना बोतल में रखा था, स्नेक प्लांट था जो, तो उसमें छोटा सा बेबी प्लांट आया हुआ है। तो मैंने यहाँ जो बाहर गमला है ना वहीं पे लगा दिया है। तो अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको। अभी तो फिलहाल मैं लाई हूँ सुबह का खाना, अपना नाश्ता पानी ला के आई हूँ। रोटी है और मटर पनीर की सब्जी है, और थोड़ा सा बनाया था मैंने गाजर का हलवा। तो ये सब चीज लेके आई हूँ, और थोड़ी सी सलाद में लेके आई हूँ गाजर कट करके। तो बस चलो फिर करती हूँ आपसे बात, थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। सबको मैंने खाना खिला दिया है। और छोटे बच्चे, मतलब छोटे बच्चे क्या, 2 ही बच्चे मेरे, एक बड़ा एक छोटा। छोटा तो चला गया है स्कूल सुबह, और उसका टिफिन वगैरह पैक कर लिया था। और बड़ा अब जाएगा तो उसका भी टिफिन तैयार कर दिया है। तो बड़े वाले का दोपहर का, छोटे वाले का सुबह का है स्कूल। तो हस्बैंड जी की भी रोटी बांधी है, भतीजे की भी रोटी बांधी है। तो मतलब 4 जनों की रोटी मेरी बनती है। तो अब जाके मेरे को टाइम मिला है नाश्ता करने का, 12:14 पे। भारी है टी शर्ट बेटा, वहीं रखी है मैंने, दोनों के दोनों टी शर्ट है। बेटा आ गया था बीच में कि मम्मा ना स्कूल के कपड़े तो मैंने बाहर रखे हुए हैं, उसके कपड़े बरामदे में। मैंने कहा नहा के और वहीं पहन के रेडी हो जाएगा। खाना वगैरह लंच वगैरह बांध के आ चुकी हूँ मैं। तो 12:14 क्या, आप तो हो गए हैं 12:15। तो चलो फ्रेंड, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बात करूंगी आपसे। दिखाऊंगी आपको छोटा सा प्लांट स्नेक का, कितना अच्छा लग रहा है। वो मेरी ना बोतल में हुई थी। देखो ये भी कितने अच्छे लगते हैं बोतल में ना, कितने अच्छे हरे भरे हैं, देखो। तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे भी बाहर जाके। तो यहाँ पे पहले प्लांट दिखाने का टाइम नहीं था मेरे ना, छोटे वाले बेटे का टाइम हो रहा था स्कूल से आने का, और उसको लेने जाना होता है मुझे। तो काफ़ी दूर है वैसे, घर से पैदल ही जाती हूँ मैं सोचती हूँ चलो इस बहाने चलने का तो मिलता है, नहीं तो घर ही घर में रहती हूँ मैं, कहीं नहीं जाती। कहीं भी कभार मार्केट जाना हो तो मार्केट ही जाती हूँ, नहीं तो घर पे ही रहते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब कि रिक्शा वगैरह नहीं लगाती उसकी, पैदल ही जाती हूँ, पैदल ही लेके आती हूँ उसे। तो बस पहुँचने वाली हूँ मैं उसके स्कूल में। और बस रोड पे ना ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाती मैं वीडियो। हाँ, अगर बाइक में रहती हूँ फिर तो बना लेती हूँ, लेकिन चलती हूँ ना तो अच्छा नहीं लगता मुझे, जैसा कि फ़ोन तिरछा वगैरह पकड़ना। और बाकी ये बच्चे जा रहे हैं, ये दिव्यांश के स्कूल वाले बच्चे हैं, जिनको ये ऐसे ड्रेस होती है मेरी दिव्य की। जैसे अभी मेरे से आगे एक लड़का गया है स्कूल का, तो मेरा बेटा ना टाइम टेबल से चला जाता है, जल्दी चला जाता है वो स्कूल। वो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाता जाने में। तो अभी आपको दिखाती, देखो कनिष्क को तो ले आई थी मैं। और मेट्रो देखो ये, तो ये आदर्श नगर की मेट्रो है, यहीं पे स्टेशन है। आपको दिखाऊंगी। कई बार कहते हैं हमारे व्यूवर्स की ना, अपनी जो दिल्ली के है ना मेट्रो वगैरह दिखा दिया करो। और एक भैया ने कहा था, फिलहाल तो भैया का टाइम नहीं है देखने का, लेकिन जब भी होगा वो देख लेंगे। और ये मेरा कनिष्क देखो, आंखें देखो, सही से चल ले, सही से चल ले, सही से। आंखों को क्या हो गया तुम्हें? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुकी हूँ घर पे, और दिखाऊंगी आपको। देखो अपना स्नैक का छोटा सा प्लांट जो बोतल में हुआ था, इस बोतल में रखा हुआ था काफ़ी महीनों से। ये मतलब नहीं भी हुए होंगे तो बरसात के टाइम से पहले से है ये। जब मैं कनिष्क को स्कूल लेने जाती थी तो ना नीचे गिरा हुआ मिला था मुझे ये प्लांट,
और मैंने ये बोतल में डाल दिया था। तो ये ना अच्छे से हो गया। इसके साथ साथ देखो कितना, ये 2 थे, एक ये था और एक ये बड़ा वाला। तो ये छोटा सा साथ में बेबी प्लांट हो गया था बोतल के अंदर ही। और ये दूसरी बोतल है, ये वो प्लांट है मैं जो चाची के घर से लेके आई थी। तो इसमें भी देखो छोटे छोटे बेबी प्लांट्स आ रहे हैं बोतल के अंदर ही, पानी में ही। तो इसको भी 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है। तो इस पे भी प्लांट आने लग रहे छोटे छोटे। देखो ये अलग ही दिख रहा है, यहाँ तक आ रखा है और ऊपर से भी निकल रहा है। तो मैं सोच रही इस पे अच्छे से आ जाएंगे ना, तो इन्हें भी गमले में शिफ्ट कर दूँगी। और अभी अच्छा लगता है मुझे बोतल में ये। तो ये घर के मतलब मेरे जो चौखट है ना उसके आगे है एक प्लांट। और ये भी हैंगिंग वाला भी हो रहा है। बस इसमें तो पानी डालना भी नहीं होता क्योंकि पानी इधर उधर से निकल जाता है। उसके बाद आ गई थी मैं छत पे, और छत पे देखो दिखा रही हूँ आपको प्लांट। तो पहले से काफ़ी साफ़ हो गए हैं, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी अच्छे से फिर भी नहीं हुए पत्ते साफ़। इनमें अभी भी मिट्टी रह चुकी है। देखो अभी भी ना, देखो कितनी सारी मिट्टी है इसमें। बारिश बहुत तेज़ पड़ी थी दिल्ली में, बहुत ज़्यादा तेज़, पर फिर भी नहीं हुए साफ़। इतने धूल मिट्टी में भरे पड़े थे। और ये पता नहीं घिया का पौधा था, मतलब कि बेल थी ये, इसको पता नहीं क्या हो गया। और मिर्ची और टमाटर का तो अच्छा बन गया यहाँ पे पेड़ ये। तो ये इसे पता नहीं क्या हुआ, इसकी जड़ गल गई या क्या हुआ पता नहीं। और ये पुदीना देखो दोबारा हो गया अच्छे से, चटनी के लायक हो गया। देखो कितना अच्छा। तो ये मैं गाँव से लाई थी अपने घर से। ये बीच में बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, फिर आ गया अच्छे से, मतलब अच्छे से इसमें नीचे से वो हो गई है, नई ब्रांच आ चुकी है उसी में ही। और फ्लावर ये तो पूरा ही फैल गया है। ये ऐसा प्लांट है, इसे कितना भी फैलाओ ना उतना ही फैल जाता है, जितने बोतल में रखूँगी उतने जाएगा। और बाकी ये देखो, इसको बता रही थी मैं आप सबको, जिन जो गार्डन वाले हैं इसमें ना फूल आते हैं, कभी भी मिर्ची नहीं आती, पता नहीं क्यों। ये बहुत दिनों से हैं, इसमें हमेशा ना फ्लावर होते हैं, फूल आते हैं, मिर्ची में भर भर के आते हैं, लेकिन इसमें ना मिर्ची नहीं आती। तो क्या डालूँ मैं इसमें, मुझे बता दो प्लीज़, जिनके गार्डन है जो जानता है। तो फ्लावर तो देखो कैसे आ रखे, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ पकड़ के इस पेड़ को, सारी तरफ से भरा हुआ है फ्लावर से मिर्ची की, लेकिन इसमें मिर्च नहीं आती। और 2 हैं, दोनों में से किसी में भी नहीं आती। 2 पेड़ है साथ साथ, दोनों में से क्या, बड़ा गमला भी बहुत बड़ा है। और ये तो वो है जो मैं अपने गांव से लाई थी, छोटा सा लाई थे, देखो कितना बड़ा हो गया, मेरे से भी ऊपर पहुंच गया। ये कांटे होते हैं इस पे, सुराई है ये। तो ये ना हमारे गांव में लोग अपने छतों में हमेशा रखते हैं, उसके नीचे ना शिवलिंग जरूर रखते हैं। तो ऐसे ले आई थी मैं भी। और ये तो है माल्टा, मतलब कि मौसमी का। और एक ये पाम का है, इसको भी बहुत साल हो गए। इसकी भी रेख देख नहीं कर पाती क्योंकि पूरा गमला भरा पड़ा है। बस इसमें पानी डालती हूँ और खाद भी ऊपर से डालती हूँ। इसके लिए क्या कहते हैं ये तो मुझे आज तक भी पता नहीं चला। इसके मैंने बहुत सारे पेड़ लगा लिए, लेकिन इसका नाम नहीं पता मुझे, और ना ही मैं सर्च करती, बाकी गार्डन वालों को पता होगा। और एलोवेरा भी मैं छोटा सा एक लाई थी, उससे काफ़ी गमले भर चुके हैं मेरे, तो काफ़ी भरे हुए हैं छत हमारे। उसके बाद फ्रेंड्स आई थी नीचे, और बालों पे पता नहीं क्यों हो रहा है, सर्दियों के कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो मैं ना तेल में नींबू लगाया हुआ है, और उससे ना अपने बालों पे मसाज कर रही हूँ कि ताकि थोड़ा डैंड्रफ कम हो जाए। और धोती भी हूँ, हर तीसरे चौथे दिन में मैं धो लेती हूँ, लेकिन खुजली भी हो रही है। अब मैंने नींबू डाला है ना, तो जलन भी हो रही है सर पे, तेल के साथ नींबू लगा के। और तेल वैसे मैं नारियल का लगाती हूँ, लेकिन आजकल नारियल का तेल तो बिल्कुल ही जम जाता है, तो मैं बादाम का तेल लगाती हूँ। और उसमें मैंने अभी फ़िलहाल तो मैंने सरसों के तेल में ना वो नींबू डाला हुआ है, तो सरसों का तेल में नींबू डाल के जब लगा रही हूँ। बजाज आंवला ड्रॉप लगाती हूँ, वो भी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन बस वही लगा रही हूँ। मैंने कहा क्या पता किसी न किसी चीज़ से आराम तो मिले। और बहुत सारे ना जैसे खुजली करती हूँ तो नाखूनों के अंदर डैंड्रफ भर जाता है मेरा, तो क्या करूँ समझ नहीं आ रहा मेरे। अब दिखाती हूँ डॉक्टर को। उसके बाद ऊपर आई थी कमरे में, किचन में, और किचन में बना रही हूँ चाय। तो फ्रेंड्स ना खड़े खड़े भी ना थक सी जाती हूँ मैं भी, काफ़ी देर हो गई है, तो यहाँ पे चाय बनाने के लिए आई थी। और खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा थकान सी हो जाती कई बार। तो पता क्या होता है, खाना भी खड़ा होकर बनाना, सफाई भी, जैसे कि बर्तन का जो भी होता है किचन का, वो भी खड़े खड़े होता है, और बर्तन भी धोने होते हैं तो वो भी खड़े ही होते हैं। तो सारा काम ही यहाँ पे खड़े खड़े का है। तो बस चाय मेरी बनके हो चुकी है रेडी, और उसके बाद हो जाएंगे फिर बर्तन। तो बस यही होता है सारे दिन का ना कुछ, थोड़ी सी चाय, अगर एक बार चाय भी बनती है ना, उसके
साथ भी कई सारे बर्तन हो जाते हैं, जैसे कि फ्रेवल हो गए, उसके साथ गिलास, कटोरी, चम्मच, कप, देखो ऐसे भर जाता है मेरा सिंक। हर बार कम से कम 3 बार के बर्तन तो फुल भर जाते हैं तीनों टाइम खाने के और चाय के सारे दिन के होता ही होता है। तो इस तरीके से देखो, जब मैंने धोए थे तो सारा सिंक मतलब कि स्लब भर गया और अभी आधे धोने के लिए रह गए और ये सारे बर्तन उतर जाते हैं और सिंक में भी है। ये कपड़े धोए थे तो ये भी सुखाए थे यहाँ बाहर, और यह नीचे वाली रस्सी भी पूरी भरी हुई है कपड़ों से। तो हर तीसरे दिन ये कपड़े भी हो जाता है, एक दिन बीच में छोड़ के कपड़े होते हैं। तो धूप अच्छी तेज़ लगी हुई थी तो यहीं सुखा रखे थे ये कपड़े। तो फ्रेंड्स सारे दिन का यही है। मौसम आज अभी साफ़ हो रखा है। पहले दिन तो बारिश हो रही थी, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ चक्की लगाने के लिए। तो मैंने गेहूँ और चने डाल दिए थे चक्की में। तो ये चक्की हमारी कई बार दिखाई हुई है मैंने, तो इसे लगाने के लिए आई थी मैं इधर कमरे में। मगर चलो इसे भी लगा, ये भी काम है मेरा, चलो करते हैं। तो ये है, यहाँ पे ना भतीजा रहता है इस कमरे में, यही हमारी चक्की भी लगी रहती है। उसके बाद आई थी ऊपर फिर किचन में, और उसके बाद बिलो रही हूँ यहाँ पे मलाई। तो मलाई से बनाऊँगी मक्खन। तो बस फ्रेंड्स है, मेरा ना सारे दिन का काम लगा ही रहता है, मेरे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती। और जब से माँ जी की आँख बनी है जब से तो और भी ज़्यादा नहीं, तो बिजी रहता है मेरा, ऐसा ही रूटीन चलता रहता है। तो बस यहाँ पे ना सर्दियों में मक्खन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में तो चल जाता है लेकिन सर्दियों में निकलता नहीं है जल्दी से। तो बस ये कर रही हूँ, और गर्म पानी डाला खूब पहले तो मैंने इसमें। तो सर्दियों का मक्खन निकालना मुश्किल होता ही है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे गाजर काट रखी है अचार के लिए, और 2 तरीके की, एक कांजा डालने के लिए, एक अचार डालने के लिए। तो बस फ्रेंड्स यही थी वीडियो हमारी आज की। और रात को सुबह की सब्ज़ी थी मटर पनीर की, तो वो खा ली थी बच्चों ने, और रायता बनाया फिर हमने बथुए का। तो इस तरीके से देखो रायता बनाया हुआ है। तो यही थी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी आज की वीडियो मेरी बताना फ्रेंड्स। और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।